सुमित, ये बहू का अपनी दीदी के देवर से यूं हंसना बोलना मुझे पसंद नहीं है। भला लड़कियों की लड़कों से भी कभी दोस्ती हो सकती है। एक तो प्रेम लड़का है, ऊपर से उसकी दीदी का देवर। तू बहू से बात करेगा या मैं करूं? निशा की सास अपने बेटे से बोल रही थी, जिसे चाय देने आई निशा ने सुन लिया था। सुनते ही उसके अंदर उठे भावनाओं के सैलाब की वजह से उसके पूरे शरीर में कपकपी छूट गई और उसका वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। तो वो सुमित की बात सुने बिना ही चाय देकर अपने कमरे में आ गई और धम्म से बेड पर बैठ गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे ये सोचकर ही घिन आ रही थी कि उसकी सास उसके और प्रेम की दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर शक कर रही है। निशा और सुमित की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। दोनों अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। निशा यही सोच सोचकर परेशान है, कहीं सुमित भी उस पर शक तो नहीं कर रहा। निशा 6वीं क्लास में पढ़ती थी जब उसकी दीदी की शादी हुई थी। तीनों भाइयों में जीजाजी सबसे बड़े और प्रेम सबसे छोटा था। यहाँ निशा भी अपनी दीदी के अलावा एक भाई की भी छोटी बहन थी। प्रेम और निशा हम उम्र थे, इसी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई हो जाती तो कभी दोस्ती। प्रेम का स्वभाव भी ऐसा था कि किसी भी रोते हुए को वो एक पल में हंसा दे। समय के साथ बड़े होते उन दोनों में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। बची तो दोस्ती, वो भी पक्की वाली। निशा की सहेलियां भी अक्सर उसे चिढ़ाती, यार दीदी के देवर से भी कोई दोस्ती करता है, मैं करती हूँ। तब भी निशा ये बोलकर उनका मुंह बंद कर देती थी। प्रेम भी निशा के एक फ़ोन पर बिना किसी की परवाह किए दौड़ा चला आता। इतना कुछ होने के बाद भी उनमें वो वाला प्यार नहीं था जो अक्सर दीदी के देवर और भाभी की बहन में हो जाता है। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरी शिद्दत और पवित्रता से ये रिश्ता निभाते। और तो और जब सुमित से उसकी सगाई होने वाली थी तब भी निशा ने प्रेम को सुमित से अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर ही मिलवाया था। वो तो उन्हें बाद में पता चला था कि वो मेरे जीजू के भाई हैं। पहले तो निशा प्रेम से दिन में 4 बार फ़ोन पर बात करती थी और हर हफ्ते के संडे को वो मिलने भी आता था। पर शादी के बाद नॉर्मली ही दोनों ने बात करना कम कर दिया था और एक शहर में होते हुए भी दोनों 6 महीने में 1 या 2 बार ही मिले होंगे। आज जो हुआ ये ना हो शायद, इसीलिए दीदी और माँ ने हम दोनों को समझाया था, पर वो क्या करती। जब तक वो 2-4 दिन में प्रेम से बात ना कर ले उसकी बेचैनी बढ़ जाती। और प्रेम तो था ही इतना हंसमुख कि जब तक उससे बात करो मुंह खुला ही रहता। और ये सब वो चोरी से थोड़े ही करती थी। वो तो जिस दिन भी बात करती थी प्रेम से सबसे पहले सुमित को बताती थी। और वो भी तो हम दोनों की बातें सुनकर हंसते थे। फिर आज क्या हो गया जो मुझ पर शक कर रहे हैं? सोचते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी।
तभी कमरे में सुमित आ गए और निशा को रोता देख घबराते हुए बोले, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? निशा ने हिचकी लेते हुए बिना किसी भूमिका बनाए सीधे से बोल दिया, मैंने आपको प्रेम के बारे में पहले ही बता दिया था। अगर आपको मेरी और उसकी दोस्ती से परेशानी थी तो पहले ही बता देते, मैं आपसे शादी ही नहीं करती। सुमित ने निशा के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी दोस्ती से परेशानी है? क्यों, अभी मम्मी जी कमरे में आपसे यही बात तो कर रही थी। निशा ने रोते हुए कहा, तो तुम छुपकर मेरी और माँ की बातें सुन रही थी? सुमित हंसते हुए बोला। इस बार निशा थोड़ा तुनक कर बोली, मैं किसी की बातें नहीं सुनती। ओ, मैं तो आपको चाय देने गई थी तो मम्मी जी आपसे मेरे और प्रेम के बारे में बात कर रही थी। इस बार सुमित ने एक हाथ से निशा के हाथों को प्यार से सहलाया और दूसरे हाथ से उसे अपने गले लगाता हुआ बोला, निशा, तुमने अधूरी बात सुनी। जब माँ ने मुझसे तुम्हारे फ़ोन के बारे में कहा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे पता है कि वो आपस में बात करते हैं और मैंने उन्हें समझा भी दिया कि जैसे मेरे दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं वैसे ही प्रेम भी निशा का दोस्त है। तो जब मेरा अपने दोस्तों से बात करना गलत नहीं है तो निशा का बात करना कैसे गलत हो गया? अब मम्मी जी भी समझ गई हैं। निशा ने गले लगे लगे ही अपनी बड़ी बड़ी आँखों से सुमित को देखते हुए बोली, तो तुम्हें मेरे ऊपर शक तो नहीं है ना? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर निशा सुमित को जोर से गले लगा लिया। तभी सुमित निशा को छेड़ते हुए कहता है, मम्मी ने सिर्फ दोस्तों से बात करने की इजाज़त दी है, दीदी के देवर से नहीं। बात को समझते ही निशा शर्माते हुए अपनी मुट्ठियाँ भींचकर सुमित के सीने पर प्यार से मारने लगी। तभी सुमित ने प्यार से निशा को अपनी बाहों में भर लिया और निशा भी आंखें बंद कर उसके सीने में समा गई। आज सुमित ने अपने प्यार और विश्वास से निशा के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आखिर एक औरत का दिल का रास्ता प्यार और विश्वास से होकर ही तो गुजरता है। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।